में करोड़ों का चढ़ावा अब तक चढ़ा है और अब जब गिनती हुई तो पता चला कि ये चढ़ावा 55 अरब रुपए से ज्यादा का चढ़ चुका है। 55 अरब का मतलब हुआ कि 5,500 करोड़ का चढ़ावा अब तक चढ़ाया जा चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में 3,500 करोड़ निधि समर्पण अभियान से आए हैं। पिछले 10 महीने में विदेशों से 11 करोड़ का चंदा मिला है। नेपाल और अमेरिका से सबसे ज्यादा चढ़ावा आया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी इसी साल हुई थी और तब से लेकर अब तक चढ़ावे की संख्या में इजाफा हुआ है। और अब जब कैलकुलेट किया गया तो ये चढ़ावा 55 अरब यानी कि 5,500 करोड़ का चढ़ावा अब तक रामलला को मिल चुका है। इसमें नेपाल और अमेरिका से ये जो श्रद्धालु हैं उन्होंने सबसे ज्यादा चढ़ावा राम मंदिर के लिए चढ़ाया है। दरअसल एक अभियान भी चलाया गया था पिछले दिनों और उस अभियान से भी करीब 3,500 करोड़ का चढ़ावा अयोध्या में रामलला के मंदिर में आया है। अनिल मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं अयोध्या से साथ मेरे। अनिल, 5,500 करोड़ का चढ़ावा अब तक मिला है। श्रद्धालु देश भर में दुनिया भर में हैं रामलला के। उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार भी था कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने और मंदिर बनने के बाद से अब तक चढ़ावे की संख्या में काफी इजाफा भी हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है कि जो जैसे तैसे उठगावे, बाल वृद्ध कहा संग न लावे। जिस तरह से जो लोग सुन रहे हैं कि रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, भक्तों का हुजूम समर्पण पड़ा है रामनगरी अयोध्या की तरफ। ऐसे में सर्वस्व न्यौछावर कर देने की सारे लोग मन में कामना लेकर पहुंचते हैं रामलला के दरबार और जिससे जो हो पा रहा है सभी लोग अपने रामलला को ज्यादा से ज्यादा बढ़कर दान कर रहे हैं। एक वाकया आपको बताता चलूं, एक महिला आई थी, उसने कुछ ज्वेलरी दान की रामलला को और रामलला को देखती रही, उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसने देखते देखते जो शरीर पर भी अपने ज्वेलरी पहन रखी थी, चाहे उसका मंगलसूत्र रहा हो, हाथ के कंगन रहे हो, कान में जो झुमकी रही हो, सारी चीजें धीरे धीरे करके उसे उतार कर रामलला को भेंट कर दी। ऐसा होता है भाव। इसी तरह से आपको बता दें, अब विदेशों से भी बढ़ चढ़कर दान रामलला के लिए आना शुरू हो गया है। तो अभी कल बात हुई है जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता, उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इतने उत्साहित हैं कि कुछ न कुछ भेंट अपने रामलला के लेकर आ रहे हैं। जो लेकर नहीं आया है वो कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा या स्वर्ण आभूषण, चांदी आदि रामलला को दान कर रहा है। सारे लोग इतने उत्साहित हैं कि कुछ कहते नहीं बनता है। जी बिल्कुल। और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है प्रभु श्री राम के मंदिर की 22 जनवरी से, उसके बाद से हमने देखा कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है आने वाले अयोध्या, वो संख्या भी बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। रोज़ाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो खजाना है, जो भंडार है, वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, कहने का जो 500 सालों का इंतजार रहा है वो अब और इंतजार नहीं होने दे रहा है लोगों को। सारे लोग बिल्कुल दौड़ पड़े अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। कल की बात बताओ, कल करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और सभी लोग जय श्री राम को घोष करते हुए रामलला के दरबार में पहुंचते हैं और बढ़ चढ़कर दान भी करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, आने वाले समय में और भी खूबसूरत तस्वीरें राम मंदिर को लेकर और चढ़ावे को लेकर आ सकती हैं। जी बिल्कुल। और वैसे भी अभी राम मंदिर का जो बाकी निर्माण कार्य है, प्रथम तल है, उसके निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसमें भी काफ़ी धनराशि लगनी है। तो ऐसे में चढ़ावे का आना ये अच्छी बात है कि जो धन की कमी है वो नहीं होने देंगे श्रद्धालु। प्रभु श्री राम के मंदिर में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अपने जो ये हिंदू सनातन संस्कृति है, जो हिंदू सभ्यता है, इसमें दान देने की परंपरा शुरू से ही चली आई है। चाहे त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, सतयुग रहा हो, ये कलयुग। तो जो दान देने की परंपरा है, सारे लोग पहुंचते हैं। जो अपने कहते हैं कि कमाई का जो 10वां अंश है उसको दान करना चाहिए, हिंदू सनातन संस्कृति में है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु रामलला के दरबार आते हैं, घर से निकलने से पहले वो तैयारियां करके चलते हैं कि राम मंदिर जा रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे ये चीजें दान करनी है। तो उत्साह उनका देखते ही बन रहा है और यही तस्वीरें हैं जो लगातार अयोध्या को लेकर खूबसूरत तस्वीरें सामने आती रही है। अनिल, ये जो खजाना है, जिसकी रकम धनराशि अब सामने आई है, इसको लेकर ट्रस्ट ने कुछ बताया है कि कितने वक्त का है ये चढ़ावा? देखिए, अभी ट्रस्ट तो कुछ भी बताने से मुकर्रर नजर आ रहा है, क्योंकि कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि चढ़ावा एक्यूरेट बता पाना संभव नहीं, क्योंकि लगातार चाहे देश से हो या विदेश से हो, लगातार सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। इस नाते कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है, लगातार सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मिश्रा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रभु श्री राम के मंदिर में